लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है और एक दिन वो साइबर कैफे जाता है जहां पर वो डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है और वो वेबसाइट सीज कर दी गई होती है। इसके बाद वो इंटरनेट पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जेड को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर कई आरोप है। साथ ही उसकी साथी कीरा, जो भागने की कोशिश कर रही थी, उसकी गोली लगकर मृत्यु हो गई। एलेक्स ने यहाँ पे डार्क वेब को खोलने की कोशिश की होती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे थाईलैंड की जेल में ले जाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अगले 2 सालों तक रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो अपने घर जाना चाहता है, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। उसे कीरा की मौत का भी बहुत दुख होता है। उसे जेल से 2 साल बाद रिहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की होती है और ये और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। कीरा को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है। कीरा यहाँ पर उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जिस अंकल के बारे में मैं तुम्हें बार बार कहती थी, वो और कोई नहीं बल्कि वही बैंक का मैनेजर था जिसने एक बार तुम्हें पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो मैनेजर एक दिन जेल में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने FBI के साथ जेड को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया। बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाने का वादा किया, इसीलिए मैं उस प्लान में शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी। उसने कहा कि इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे मिली, जहां मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा, पर तुम नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन तानी थी, वो भी इस प्लान का हिस्सा था ताकि तुम हांगकांग चलने के लिए तैयार हो जाओ जहां पर जेड रहता था, ताकि हम उसे पकड़ लें। और आगे की सारी बात तो तुम जानते ही हो। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा कहती कि मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं कहा। मैं कई बार तुम्हें सब कुछ बताने की सोच भी रही थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई। इसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? और ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक ईमानदारी की अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म हैकर की, जो कि सच्चे इवेंट से इंस्पायर्ड थी। ये मूवी ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।